हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीआरबी बुक के एमसीक्यू जो कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम ही होगा कि नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इससे अपनी प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं, अपन सॉल्व करेंगे। अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और राइट क्वेश्चन को मतलब आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है, लाइफ फॉर्म, लिविंग प्रोसेस, नॉन लिविंग प्रोसेस। तो इसका आंसर देखेंगे अपन, आंसर है अपना फोर्थ, यानी ए और बी दोनों। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, द लिविंग बर्ड कंप्राइज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली प्लांट्स एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपना अगला क्वेश्चन है, अर्लीस्ट मैन डिफाइन सम ऑफ द इमिनेस मैटर एज विंड, सी, फायर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है अपना ऑल ऑफ दीज। अपना अगला क्वेश्चन है, हु नोन एज द डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी, डी कैंडोल, अर्नेस्ट मेयर, लीनियस, अरस्तु। तो इसका आंसर है अपना अर्नेस्ट मेयर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो मेनली बाय सेल, by cell aggregation, by chemical deposition, by cell elongation, by cell division। इसका आंसर है अपना डी, by cell division। अपना अगला क्वेश्चन है, which one is the correct for pattern of plant growth। तो इसके ऑप्शन है, growth by cell division which occurs only up to certain age, and growth by cell elongation which occurs continuously throughout their lifespan, growth by cell division which occurs continuously throughout their lifespan, and all of the above। तो इसका आंसर है अपना सी। अपना अगला क्वेश्चन है, which is correct pattern for animal growth। तो देखिए ऑप्शन है अपने, growth by cell division which occurs only up to certain age, however cell division occurs in all tissue to replace lost cells, and अगला growth by cell elongation occurs continuously throughout their lifespan, growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan, and अपना डी ऑप्शन है, growth by cell division which occurs only up to certain age, however cell division occurs in certain tissue to replace lost cells। तो इसका आंसर अपना डी। अगला क्वेश्चन, which of the following is correct for growth in multicellular organism, and grow by cell division, grow by cell elongation, both cell elongation and cell division। तो इसका आंसर है अपना नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्रोथ, एंड ए ऑप्शन है अपना, इंक्रीज इन बॉडी मास इन कंसिडर्ड एज ग्रोथ, एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास इन क्रिटिसर फॉर ग्रोथ, एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस। तो इसका आंसर है अपना डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ग्रोथ। तो इंक्रीज इन बॉडी मास इन कंसिडर्ड एज ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्रिटिकल फॉर ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ग्रो by accumulation of material from inside, growth exhibited by living organism form inside। तो इसका आंसर है अपना सी नंबर का। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ए ऑप्शन है, ग्रोथ टेकन एज ए डिफाइंड प्रॉपर्टी, बी ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइंड प्रॉपर्टी, एंड सी accumulation of fat is growth, and D all of the above। तो इसका आंसर है अपना V, growth कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइंड प्रॉपर्टी। एंड अगला क्वेश्चन है अपना, इन लोअर ऑर्गेनिज्म
like yeast and hydra. Observe lower organism yeast and hydra, budding, spores, fragmentation, none of these. तो इसका आंसर है अपना ए budding। अगला क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज बाय फ्रेगमेंटेशन। तो प्लिनेरिया, फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी। तो इसका आंसर है अपना डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइज बाय बडिंग। फ्लैट बम्स, फिलामेंटस एल्गी, अर्थवर्म एंड ईस्ट। तो इसका आंसर है अपना ईस्ट। अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ इन बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, एमीबा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है अपना ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है अपना ग्रोथ व इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन बॉडी इज ऑकर्स। तो इसका बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा अपना नॉन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल वुमेन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है अपना ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनी। तो ए ऑप्शन है रिप्रोडक्शन टेकन एज ए डिफाइंड प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज ए ऑल इंक्लूज डिफाइंड प्रॉपर्टी। नो लिविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑफ रिप्लिकेसिंग वाई इट सेल्फ एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है अपना बी। अगला क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ए यहाँ पर आधा दिया गया है लेकिन आंसर आपको यहीं पर है, इसका वी आंसर है। तो बी को। अपना अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर आर thousands of metabolism reaction occurs stimulatory inside all living organism, be they unicellular or multicellular. All plants, animal, fungi and microbes exhibited metabolism and see the sum total of the chemical reaction occurring in our body metabolism and D none of the above। तो इसका आंसर है अपना नॉन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल कन्वर्जन occurs in living organism are chemical reaction of metabolism reaction and B the sum of total of the chemical reaction occurring in our body is metabolism and C the metabolism reaction can be demonstrated outside the body in cell free system and D all of the above। तो इसका आंसर है अपना all of the above। एंड अगला क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेटाबॉलिज्म। आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन एंड बी एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द organism performed in a test tube is neither living nor non-living. Metabolism reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system. Non-living object exhibited metabolism। तो इसका आंसर है अपना डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म इज ए defined feature of all living organism without exception. Reproduction cannot be taken as a all inclusive defining property. Growth cannot be taken as a defined property and all of the above। तो इसका अपना क्वेश्चन आंसर है all of the above। एंड अगला क्वेश्चन है what is true for living organism। Metabolism is not a defining feature of all living organism. Reproduction can be taken as a all inclusive defined property. Growth can be taken as a defining property. Cellular organism of the body is the defining feature of life forms.
तो इसका आंसर है अपना डी। अगला क्वेश्चन है अपना प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है अपना ऑल ऑफ दीज। एंड प्लांट रिस्पॉन्स टू फैक्टर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूएंट, टेम्परेचर, तो ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी अपना ऑल ऑफ दीज है। अगला क्वेश्चन है फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ओनली रीजन ब्रीडिंग, ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स। तो इसका आंसर है अपना ओनली रीजनल ब्रीडिंग। तो यहाँ पर कंप्लीट